इवन हमारी ख्वाहिश है कि हम घर वापस जाएं। हम लोग जो है ना क्या मतलब वो लड़ाई झगड़े करने वाले लोग ने हम वापस जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। 370 जब इन्होंने हटाना था इन्होंने हटा दिया, और आज चाहेगा कश्मीरी पंडित को वापस भेज सकते हैं। अब तो यूटी है, अब तो नहीं करना चाहता, अब तो नहीं ये बहाने कर सकते कि भैया हमें जो आप सेंटर से पूछना पड़ेगा, स्टेट से पूछना पड़ेगा। आज तक जितने भी हमारे जो केस हुए, जितने लोग मारे गए, क्या एक भी एफआईआर हुआ? सरकारें बदलती लेकिन हमारी फाइलें वहीं के वहीं है। कश्मीरी पंडित समाज को 31 साल हो चुके हैं आज विस्थापित हुए, और आज भी एक उम्मीद की किरण है कि कश्मीर हम वापस जाएंगे, घर वापसी ज़रूर होगी। किस तरह की उम्मीद है, और जो सरकार इस समय पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, क्या लगता है कश्मीरी पंडित्स को कि वो वापस एक दिन जाएंगे? और क्या इस समय जो ताज़ा जो मौजूदा हालात हैं उसमें किस तरह से कश्मीरी पंडित सोचता है? हमारे साथ पंडिता जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की उम्मीद है? अब 31 साल हो चुके हैं, उस समय जब आप याद करते हैं वो दृश्य, कितने साल के थे आप और किस तरह का वो दृश्य था? सर देखिए, मैं 13-14 साल का था उस समय जब हम लोग कश्मीर से निकाले गए हैं, क्योंकि वो भी जो है रीज़न ऑफ बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री। हमें पता है कि 30 साल में हम लोगों ने कितना भुगता, और आज भी हम पे जुल्म है। ये खाली 30 साल की बात नहीं है, 1990 से लेकर आज तक हम पे इतना जुल्म है कि बात नहीं। आप किसी भी सेक्टर में जाए, किसी भी तरीके से जाए, इवन हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा गवर्नमेंट में कहीं सिस्टम है या कहीं पॉलिटिकली आप देखेंगे, मतलब किसी भी जगह हम जाएंगे तो वहाँ पर जो हम पे जुल्म ही जुल्म है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे आज के डेट में हमारे जो यूथ है, खासकर जो ओवरेज यूथ है, ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से। चाहे कोई भी सरकार रही, पुरानी रही है, आज की है, जो आज भी जो सरकार है, इनको भी 7 साल हो गए, 7 साल में इन्होंने भी कोई जो है समाधान नहीं निकाला इसका। मुझे बताएं आप, आज के डेट में जो यूथ है, यूथ को तो वो तो इन्होंने लगा दिया उसको ठिकाने, लेकिन जो बेचारा इस समय एम्प्लॉयमेंट डिज़र्व कर रहा था, आज आप देख सकते हैं प्रेस क्लब जम्मू में 105 दिन से बच्चे वहाँ पर अपने मांगे के लिए बैठे हैं। सिंपल सी बात है, जबकि मानिए कोर्ट ने भी जो है सरकार को ऑर्डर दे रखा है कि भाई इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। मात्र 45 बच्चे हैं। इवन हमारी ख्वाहिश है कि हम घर वापस जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर चैन नहीं आता है। सरकार ने जिस तरह की पॉलिसीज़ लाई, पहले एक पॉलिसी जो 2010-13 में भी एक लाई गई कि उसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा और 6000 से ज़्यादा जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें नौकरियाँ दी जाएंगी, वो कितनी सक्सेसफुल हो पाई पॉलिसी? और क्या कश्मीरी पंडितों के माइंडसेट में एक बदलाव आया कि नहीं, सरकार जो है वो हमारे लिए सोच रही है कि हम घर वापसी ज़रूर करेंगे? देखिए सर, फिलहाल तो मैं आपको पैकेज पर, चूँकि आपने क्वेश्चन पैकेज के लिए कहा है, वो तो 2010 में इन्होंने जो है क्या हमें दी थी, लेकिन 2010 से लेकर अब तक भी जो है पूरी नहीं हुई है। आप खुद सोच सकते हैं कि हम पे कितना जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि उसका रीज़न है एक तो हम पे कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, दूसरा हम पे जो है मतलब हम लोग जो है कि मतलब सिंपल वे में चल रहे हैं। हम लोग जो है ना क्या मतलब वो लड़ाई झगड़े करने वाले लोग ने, हम एक पीसफुल लोग हैं, इंसानियत से हम चाहते हैं कि हम अपना घर जाएं, हम चाहते हैं इस चीज़ को। हमें भी याद आती है आज के डेट में कि हमारा घर वहाँ पर जो उखड़ गया, हम वापस जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। जिस समय सरकार चाहेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, विद इन आवर्स कश्मीरी पंडित वापस जाएगा, लेकिन विद ऑनर एंड डिग्निटी। बट उम्मीद नहीं लगती आपको, क्योंकि जो सरकार कोशिशें कर रही है, चाहे नौकरियां देकर या फिर जो कॉलोनी बनाने की बात की जा रही थी, क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित अगर एक बार में चला भी जाए और अगर प्रॉपर पहले से वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हुए तो खतरा भी हो सकता है? क्योंकि हमने देखा पिछले साल भी कई सारे कश्मीरी पंडित्स पर अटैक भी हुए। देखिए सर, अगर खतरा भी होगा तो गवर्नमेंट का फेलियर है। सिंपल सी बात है, अभी सरकार को 370 हटाना था, 370 जब इन्होंने हटाना था इन्होंने हटा दिया, और आज चाहेगा कश्मीरी पंडित को वापस भेज सकते हैं। अब तो यूटी है, अब तो नहीं करना चाहता, अब तो नहीं ये बहाने कर सकते कि भैया हमें जो आप सेंटर से पूछना पड़ेगा, स्टेट से पूछना पड़ेगा। अब तो इनके हाथ में, अब तो ये कर सकते हैं, चूँकि लेकिन हम थक गए 30 साल से यही सुन के कि कल जाना है वापस, कल जाना है वापस, कल जाना है वापस। हमें जो यहाँ पर इन्होंने कबूतर खाने दी है, हम इसमें नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं अपने घरों में रहना चाहते हैं, चूँकि हम पे जो है बिजनेस हो चुका है आज तक सर। 90 से लेकर मैं तो मतलब कई बार मैं कह चुका हूँ कि आप कोई जो एजेंसी बिठा दीजिए इस पर। अव्वल तो हमारा जो माइग्रेशन हुई तो हुई क्यों, हु इज़ इन्वॉल्व देयर। दूसरी, आज तक जितने भी हमारे जो केस हुए, जितने लोग मारे गए, क्या एक भी एफआईआर हुआ? नहीं हुआ। जितने भी हमारे घर जलाए गए, क्या एक पर भी एफआईआर हुआ? नहीं हुआ। सरकारें बदलती लेकिन हमारी फाइलें वहीं के वहीं है। अभी एलजी साहब ने भी कुछ दिन पहले 2-3 इंटरव्यूज़ अलग अलग जो हुए, कई बार मीडिया से इंटरेक्शन भी जब वो करते हैं तो ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से पुरजोर उम्मीद में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें विस्थापित किया जाए, वापस से उन्हें जो है अपने घर भेजा जाए। किस तरह की आपको वो क्या लगता है कि वो जो अंधेरे में एक किरण ज़रूर दिखती है? सर फिर मैं वही चीज़ कहूँ आपसे, जिन लोगों को आज 105 दिन हो गए प्रेस क्लब जम्मू में बैठे हुए,
जब उनका समाधान नहीं होगा तो लाखों के हिसाब से लोगों का कहाँ से समाधान होगा? ये तो मुझे लगता है जो है ना झूठे आश्वासन है। अब यहाँ की अगर बात करूँ तो किस तरह की आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है और क्या आपको लगता है कि ये फैसिलिटी पर्याप्त है आप लोगों के जीवन के लिए? आप लोगों की जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, वो लोग जो यूथ है, जो आप बुज़ुर्ग हैं, उन वो फैसिलिटीज़ उनको उपलब्ध हो पा रही सही? सर मुझे यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परमानेंट रैप्टेशन। मुझे कह रहा हूँ आप मुझे 10 दिन का खाना मत दे दो, लेकिन मुझे आप परमानेंट रैप्टेशन दे दो। चूँकि ये 30 साल का बनवास है, 31 साल का बनवास है, एक दिन का बनवास ये नहीं है। ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से जो है इन लोगों को जो है वापस अपने घरों में बसाना है। चूँकि काफ़ी हो गया सर, 31 साल हमारी 3 जनरेशनें ख़त्म हो गए, जिनकी उम्मीदें मैं आज की डेट में भी कहता हूँ, चूँकि मैं उसी मिट्टी का हूँ, मैं जाना चाहता हूँ उसी मिट्टी में, लास्ट पर मैं जाना चाहता हूँ उसी मिट्टी में, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन अब हमारे में भी जो स्कूल में जो कुछ लोग जो बाहर सेटल हो गए, कहीं हो गए, तो वो लोग नहीं चाहेंगे इसमें। लेकिन सरकार जब चाहेगी तो 100% हो सकता है, यदि सरकार की ईमानदारी होगी। आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित कई सारे लीडर्स भी बने, कई सारी रिप्रेजेंटेशन दी गई, अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित जो लीडर हैं वो भी बटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो एक फाइनल गोल जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं हो पा रहा? देखिए सर, मैं एक आम इंसान हूँ, आई एम नॉट ए लीडर, मैं एक कॉमन मैन हूँ। है कौन हमारा लीडर? किसको मैंने वोट डाला, किसको मैंने चुन के भेजा? सरकार नहीं चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती है कश्मीरी पंडित का समाधान प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसका रीज़न है कश्मीरी पंडित एक बेयर चेक है। जब दिल चाहे तब इसको जो है कि आप कैश कर सकते हो, जिस समय भी चाहोगे उस समय आप इसको कैश कर सकते हो। आप सिंपल सी बात ये देख सकते हैं कि मतलब 2010 से लेकर आज तक आप देख सकते हैं कि हम पे जो कितनी मुसीबतें जो है क्या चल रही है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है प्रॉपर तरीके से जो इन कश्मीरी पंडितों को जो है क्या समाधान होगा। इवन 2010 में हम लोगों ने जो है सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि आपने जो अभी डीडीसी बनाया, पंचायत बनाया, मुझे बताएं मुझे फ़ायदा क्या है उसका? मैं जहाँ रह रहा हूँ आज 30 साल से, अगर मुझे यहाँ पर डीडीसी होता, पंचायत होता, तो मुझे कोई फ़ायदा होना था। तो मुझे बताएं मुझे फ़ायदा क्या है? हम इनको खुद ही कह रहे थे आप यहाँ पर जो वार्ड या पंचायत टाइप का एक रिप्रेजेंटेटिव हमें चुन के दे दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने खुद कहा, सरकार को मैंने खुद कहा, उस समय स्टेट गवर्नमेंट थी तब भी मैंने कहा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते, चूँकि मेरे जैसा आम इंसान जो है सफ़र नहीं हो सकता था। बाकी जो दुकानदार हैं उनके तो दुकानें चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे तो आज भी चलेंगे, जो कि इस कौम को जो है ना गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। जी, धन्यवाद हमसे पूरी बातचीत के लिए। और उम्मीद कई सारी हैं कि सरकार कुछ करेगी, पर जिस तरह से काफ़ी सालों से ये लोग उम्मीद कर रहे हैं जाने की वापसी, कई सारी निराशाएं हैं। यूथ को जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पा रही, इनका ये कहना है। और ये साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार जिस दिन ये सोच लेगी कि हमें कश्मीरी पंडित को वापस भेजना है, वो ही दिन होगा जिस दिन हमारी घर वापसी हो जाएगी। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जगती, जम्मू।